जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के शिल्पकार समाज के अलावा बहुत कम लोग जानते होंगे कि पहाड़ में भी एक ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्हें पहाड़ का अम्बेडकर कहा जाता है। एक ऐसा मनीषी जिनके प्रयासों से पहाड़ के वंचित समाज को शिल्पकार नाम मिला। इसके अलावा सेना में शामिल होने का अवसर भी मिला। पहाड़ के वंचित समाज के लिए गांधी जी के हरिजन शब्द और बाबा साहब अम्बेडकर के दलित शब्द को भी पहाड़ में जगह नहीं मिल पाई और यह कह सकते हैं कि हरिजन और दलित शब्द पहाड़ में चढ़ नहीं पाए। सरकारी कागजों में भले ही लंबे समय तक हरिजन शब्द इस्तेमाल होता रहा हो, लेकिन पहाड़ के समाज ने शिल्पकार नाम को ही तवज्जो दी, प्राथमिकता दी और मान्यता दी। और यह नाम मिला था इन्हीं मनीषी के कारण। उन्होंने ही मैदानों से अल्मोड़ा तक आवाजाही के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई थी। अल्मोड़ा से बहुत दूर गोंडा से वे निर्विरोध विधायक भी चुने गए थे। वे महान समाज सुधारक थे मुंशी हरिप्रसाद टमटा। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने ब्रिटिश राज और फिर स्वतंत्रता के बाद भी शिल्पकारों को शिक्षित करने, उनमें जागरूकता पैदा करने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए जीवन भर इन असमानताओं और अस्पृश्यता के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। दुख की बात है कि शिल्पकार क्रांति के जनक हरिप्रसाद टमटा उत्तराखंड के स्थानीय इतिहास में गुमनाम ही रहे। पहले कुछ बात टमटा समाज की कर लेते हैं। टमटा समाज ताम्र शिल्पी रहा है। टमटा लोग मूलतः अल्मोड़ा से ही हैं और वहीं से पूरे उत्तराखंड में फैले। कुमाऊं के चंद नरेशों के समाज चंपावत से अल्मोड़ा आए। टमटा सरनेम हिंदी शब्द तामता यानी ताम्रकार से ही अंग्रेजी में अपभ्रंश बन गया, क्योंकि अंग्रेजी में हिंदी के ता शब्द के लिए केवल टी यानी ट शब्द आता है, अतः इन्हें टमटा सरनेम से पुकारा जाने लगा। टमटा समाज सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न और समृद्ध है। इसी टमटा समाज में मुंशी हरिप्रसाद टमटा का जन्म 26 अगस्त 1887 को अल्मोड़ा के गोविंद प्रसाद एवं गोविंदी देवी के घर हुआ। उनके पिता ताम्र शिल्पी और व्यापारी थे। 14 साल की उम्र में हरिप्रसाद टमटा की शादी पार्वती देवी से हुई थी। कम उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और इस कारण उन्हें अपने मामा कृष्णा टमटा के संरक्षण में आना पड़ा, जो कि बड़े व्यापारी होने के साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहा करते थे। हरिप्रसाद टमटा ने अरबी, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू में महारत हासिल की थी। कई भाषाओं का विद्वान होने की वजह से उन्हें मुंशी की उपाधि मिली थी। वे 1945 में नगर पालिका अल्मोड़ा के चेयरमैन भी रहे। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया, जो बाद में शिल्पकार सभा के नाम से जानी गई। हरिप्रसाद टमटा के प्रयासों की वजह से 1913 में लाला लाजपत राय ने एक कार्यक्रम में सबसे पहले शिल्पकार शब्द का इस्तेमाल किया और सवर्णों से इसी शब्द का इस्तेमाल करने को कहा। लंबे संघर्ष के बाद 1926 में ब्रिटिश सरकार ने वंचित समाज के लिए शिल्पकार शब्द के प्रयोग को औपचारिक मान्यता दे दी गई थी। अंग्रेज सरकार ने शिल्पकार सभा की अन्य मांगों को भी मान लिया था। इस तरह 1927 में उनके अथक प्रयासों व संघर्षों से शिल्पकार नाम को सरकारी मान्यता मिल गई। ब्रिटिश सेना में शिल्पकार समाज को भर्ती नहीं किया जाता था। मुंशी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में 5000 शिल्पकारों से पायनियर बटालियनों का निर्माण किया और उनके प्रयासों से ही शिल्पकार सेना में भर्ती होने लगे थे। उन्होंने 1934 में सामाजिक चेतना के उद्देश्य से अल्मोड़ा से समता साप्ताहिक का प्रकाशन किया। इस अखबार की पहली संपादक लक्ष्मी देवी टमटा थी, जो कि उत्तराखंड के शिल्पकार समाज की पहली स्नातक थी। 1924 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने उत्तराखंड में शिल्पकारों का बृहद सम्मेलन आयोजित किया। उसके बाद कुमाऊं शिल्पकार सभा का जन्म हुआ। उन्हीं के प्रयासों से 1930 से 40 के बीच कुमाऊं गढ़वाल में भूमिहीन शिल्पकारों को ब्रिटिश सरकार ने 30,000 एकड़ कृषि भूमि वितरित की थी। उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए शिल्पकार सभा के माध्यम से 150 प्राथमिक और प्रौढ़ पाठशालाओं की स्थापना की। उनके सेवा भाव को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें 1935 में राय बहादुर की उपाधि दी थी। शिल्पकारों को समाज में सम्मानजनक स्थिति दिलाने व उनके उत्थान के लिए अथक काम करने के लिए उन्हें उत्तराखंड का अम्बेडकर भी कहा जाता है। 1920 में उन्होंने हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की। तब हल्द्वानी से पहाड़ पैदल ही जाना पड़ता था।
हरिप्रसाद टमटा की ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्मोड़ा से नैनीताल और हल्द्वानी के लिए मोटर का संचालन करने वाली पहली ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। उन्होंने हल्द्वानी वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोलकर ड्राइविंग के लिए लोगों को प्रशिक्षण भी दिलाया। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में पूना पैक्ट के लिए हरिप्रसाद टमटा ने बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन करते हुए लंदन तार भेजा था। हरिप्रसाद टमटा उत्तराखंड में दलित चेतना के अग्रदूत थे। 23 फरवरी 1960 को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया था। और अंत में एक घटना का उल्लेख आवश्यक है। हरिप्रसाद टमटा ने 6 मई 1935 को समता के संपादकीय में तिरस्कार एवं उत्पीड़न के संदर्भ में लिखा था। काफ़ी समय बाद अर्थात 25 वर्ष बाद भी मैं 1911 की उस घटना को भूल नहीं पाया हूँ। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक 1911 में हुआ और पूरे भारत में खुशियाँ मनाई गई। हमें अल्मोड़ा बद्रेश्वर में राज्याभिषेक के सम्मान में उत्सव के लिए आयोजित दरबार में जश्न मनाने का अधिकार नहीं मिला। मुझे अभी भी याद है कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि आप मेरे जैसे यानी निम्न जाति के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो विद्रोह की संभावना है। उन लोगों को इस बात के लिए लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को नींद से जगाया। यह घटना इस तरह थी। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के दिन हरिप्रसाद टमटा और उनके मामा कृष्णा टमटा तैयार होकर दरबार देखने के लिए निकले। जब वे बद्रेश्वर मैदान पहुंचे तो उन्होंने पांडाल और मंच देखा। कपड़ा हरिप्रसाद ने ही दिया था और उसी से मंच को सजाया गया था। यह एक सुंदर दृश्य था। जब वे दोनों मंच के पास पहुंचे तो देखा कि वहां कुर्सियां लगी हुई हैं। उन्होंने 2 कुर्सियों पर हाथ रखा और बैठने का इरादा जताया। तभी ऊंची जाति के 2 व्यक्ति वहां आ गए और ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने दिया और बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए ने वो वहाँ से जाने को कह दिया था और यह भी कहा कि यदि वे नहीं जाएंगे तो वहाँ बगावत हो जाएगी। अब सवाल है कि क्या इन 113 सालों में पहाड़ बदल गया है? क्या इस तरह की घटनाएं अब भी नहीं हो रही हैं? क्या पहाड़ के जो तत्कालीन सवर्ण लोगों ने भी जो समाज सुधार के आंदोलन किए थे, जो पानी के नौला में पानी पीने की बात हो या और भी कई बातें थी, क्या पूरा समाज उसको स्वीकार कर पाया? इस बारे में उत्तराखंड के समाज को सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ मैं इस गाथा को समाप्त करता हूँ। कमेंट अवश्य लिखिएगा और आप मुझे सुझाव भी दीजिए कि किन किन महान हस्तियों पर वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊँ। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ जल्दी नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,